हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस पार्ट सेकंड। तो देखो, आपके कमेंट आ रहे थे कि इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस की जाएं अभी थोड़ा सा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है तो यानी पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, ना कि थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा डिस्कस की जाएँ, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा देखो लिमिट पॉइंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंट और डाइवर्जेंट, ये सारी चीज़ें मैं स्किप करके मैं आपको थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूँ। होगा क्या, देखो इसमें जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस आएगा तो मैं ब्रीफ में थोड़ा सा ही आपको डिस्कस समझा दूंगा कि आपको यहाँ ये समझ पाओ कि आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस है क्या। हम ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे बस, ठीक। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, इससे आपका टाइम भी कम लॉस होगा और अच्छे से आप स्कोर भी कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इसमें से जो आपका सीक्वेंस से जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो, क्वेश्चन आपका कोची से पहले इनमें से कोई थ्योरम मिल जाती है, उसके बाद कोची के बाद जो भी है इसमें तीन से चार थ्योरम है, उनमें से कोई एक थ्योरम मिल जाती है। तो कोची से पहले वाली 2-3 थ्योरम और उधर से वाली उधर हैं, उधर 2-3 थ्योरम जो हैं, ठीक है, वो आपकी मिल जाती हैं इसमें। और इसमें देखो क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, आपकी थ्योरम ही पूछी जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा गया शायद बस एक बार, मैं उसको डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको देखो एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो क्वेश्चन करवाया है बस जो आया है उसी क्वेश्चन को कर लो बस, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक। और अगर आप थ्योरम तैयार करते हो तो आपको थ्योरम हो जाएंगे, अगर क्वेश्चन भी आएगा तो उसके रेस्पेक्ट में थ्योरम आपको मिल जाएगी, ठीक। और जो आया है वो मैं करवा दूंगा क्वेश्चन, जो भी आपका थ्योरम अगर आया होगा कोई, ठीक। तो देखो, जैसे ये पहली थ्योरम है कि देखो कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ये कहना चाह रहा है कि क्या वो उसकी एक यूनिक लिमिट पॉइंट होती है। ये हाँ थ्योरम है आपकी कि ए एन बी एक गिवन कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन इट इज़ है यूनिक लिमिट पॉइंट। क्या ये एक यूनिक लिमिट पॉइंट रखता है? तो देखो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है इसकी एक यूनिक ही लिमिट पॉइंट होती है। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट पॉइंट होगी वो यूनिक होगी, यानी एक ही पॉइंट पर ये कन्वर्ज करेगा आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अगर ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर अगर कन्वर्ज करता, ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट हो जाता आपका और ये ऑसिलेटरी होता। तो इसका अगर ये कन्वर्जेंट है इसका मतलब एक ही पॉइंट पर करेगा। थोड़ा सा मैं आपको ये ब्रीफ थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है। तो देखो मेन जो रहती है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या इसकी डेफिनेशन है। तो देखो, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ़ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एल सच दैट, ये कहना चाह रहा है कि आपका जो कोई रियल नंबर है, मान लो एल है, कोई भी रियल नंबर का मतलब कोई वैल्यू है एल, ठीक है, वो इस प्रकार से है कि जब मैं एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता हूँ तो जो सीक्वेंस की वैल्यू है वो एल की इक्वल हो जाती है। इसका मतलब हो गया कि जब आप एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस जिस वैल्यू पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है, और जो कन्वर्ज करेगा वो फिक्स रियल नंबर पर कन्वर्ज करेगा और सिर्फ ओनली एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा उसी को बोलते हैं लिमिट पॉइंट, ठीक है। लिमिट पॉइंट किसको बोलते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है किस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये 1/n सीक्वेंस ले लिया मैंने, ठीक है। तो आप n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब 0 क्या है, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, ठीक। तो सिंपली इतना आप समझ लीजिए, आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब हम यूज करेंगे थ्योरम में तो ये हम लिखेंगे, इतना लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, ये इस तरीके से कि रियल नंबर एल सच द लिमिट एन टू एन इक्वल टू एल। तो ये इसकी जगह देखो, ये आप इसको एकदम अच्छे से यहाँ से इतना आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। ये जब भी आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर मान लो आपको यूज़ करना है तो आप इतनी थ्योरम उसमें उसको दिखाओगे कि आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ये मेन डेफिनेशन ये है कि सब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये फॉर ऑल है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर जो एम है आपका, एम क्या मैंने एक नेचुरल नंबर लिया है जो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पर। अब देखो ये एप्सिलॉन क्या है, तो देखो एप्सिलॉन वैसे कुछ नहीं है, ये एक मान लो ये भी एक नंबर ही है आपका। ये वो नंबर है कि जब जैसे देखो इस तरीके से देखो आप एम डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट, इस तरीके से है कि जब आप सीक्वेंस का और जिस पॉइंट पर सीक्वेंस कन्वर्ट्स कर रहा है उसका देखो अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो जो वैल्यू है वो इस एप्सिलॉन से छोटी होगी। यानी ये जो आप एप्सिलॉन है ये आप खुद चूज करोगे थ्योरम में कि आपको एप्सिलॉन रखना है कि जो इन दोनों का डिफरेंस का जो मोड है वो एप्सिलॉन से छोटा रहे, ठीक है। तो ये हम खुद चूज करते हैं एप्सिलॉन को, मान लो हम एप्सिलॉन/2 ले लेते हैं इसकी वैल्यू को, यानी बस कुछ नहीं है कि ये वैल्यू है जो हम खुद ही
डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग कि हमको क्या इसकी नीड है, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो हम ले लेते हैं एप्सिलॉन को, कुछ भी लेते हैं के एप्सिलॉन/2 भी ले लेते हैं, इस तरीके से। तो जब आप यूज होगा तब ये हम ज़्यादा ब्रीफ में नहीं, थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रहता है। तो आई होप आपको क्लियर होगी सारी चीज़ें। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए कन्वर्जेंस सीक्वेंस में कि क्या होती है इसकी मेन डेफिनेशन, कि एक नेचुरल नंबर m होता है, वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर इस तरीके से कि अगर an-l का जो आपका जो मोड है ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, और जो आपका ये m है इससे बड़ा होगा ये n, ठीक है। और n क्या आपको पता है, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक। इससे वीडियो हम डिस्कस ही करते हैं ये चीज़ें। अब देखो ये इसी की यहीं से आप समझ लेते हैं ये डाइवर्जेंट की भी, ठीक है। देखिए डाइवर्जेंट क्या है, तो देखो इसका एग्जांपल वैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले। तो ए सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ़, जो आपका देखो ये ए एन है इन्फिनिटी की तरफ कर रहा है, या एन भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे, ठीक है। और जब ए एन माइनस इन्फिनिटी टेंड करे तो एन इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे, यानी ये बाउंडेड नहीं हो भाई, अनबाउंडेड ही तो हो जाएगा ना ये बाउंडेड सीक्वेंस। मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ वैल्यू हो उसकी, अगर मान लो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लग जाएगा, इसका मतलब वो बाउंडेड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, तो वो क्या होगा डाइवर्जेंट। इतना समझ लीजिए आप। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, माइनस एन दिया था, माइनस एन के केस में माइनस इन्फिनिटी की तरफ कर रहा था, ठीक है। तो सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट कहेंगे अगर मान लो ए एन या तो इन्फिनिटी की तरफ करे या ये करे, कोई भी केस होगा इनमें से, ठीक है। सिंपली अनबाउंडेड होगा सीक्वेंस, ठीक है, बोल सकते हैं आप। तो बस इतना सिंपली आप समझ लीजिए, ठीक। और ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं अपनी थ्योरम पर, ठीक। देखो थ्योरम को आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो मैं एक बार आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ है क्या, ठीक है। जो चीज़ यूज होगी वो, तो देखो जो चीज़ आपको यूज करनी है थ्योरम में वो सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए, मान लो पॉजिटिव इंटीजर या एक ए नेचुरल नंबर, कोई आपका ए नेचुरल नंबर जो m है, ठीक है, डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। जो आप m ले रहे हो इससे बड़ा होगा ये n, ठीक है। तो ऐसे आपको थ्योरम याद होनी चाहिए इस तरीके से। बस इतना ही सेंटेंस हमको यूज करना होगा थ्योरम में, ठीक है। अब देखो इसमें वैसे दो चीज़ यूज होने वाली हैं, एक तो लिमिट आएगी और बस कन्वर्जेंस सीक्वेंस आएगी। जब भी आपको थ्योरम कोई करना पड़े तो उसमें पहले ये देखो कि क्या क्या कौन कौन सा टर्म यूज हुआ है, तो उसकी क्या आपको डेफिनेशन याद है तो आप प्रूफ पक्का कर ले जाओगे उसका। कन्वर्जेंट है और लिमिट है, बस इन दोनों की डेफिनेशन आपको पता है तो आप पक्का कर ले जाओगे, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन और देख लेते हैं हम कि लिमिट पॉइंट क्या होता है आपका। तो देखो कन्वर्जेंस सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंस है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, देखो लिमिट सीक्वेंस होता है एक तुम्हारा आपका और एक लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। तो लिमिट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होता है वही सेम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की होती है, दोनों एकदम सेम, पर लेकिन लिमिट सीक्वेंस से डिफरेंट होता है थोड़ा लिमिट पॉइंट। अब देखो लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट वो पॉइंट होता है मान लो कोई भी सीक्वेंस जिस पॉइंट पर आपका कन्वर्ज कर रहा है ना, उस पॉइंट को आपको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जो होते हैं उनको हम ऑसिलेटरी में लिया। जैसे मान लो एन आपका ये मैंने -1 की पावर n एग्जांपल ले लिया, तो जब इसमें क्या होता है देखो -1 आता है 1 आता है, ये आपका आता है, तो -1 रिपीट होता रहता है ना, तो -1 और 1 ही आएगा। जब आप इसका रिंग सेट लिखोगे तो इसका मतलब जो आपका ये जो सीक्वेंस होगा ना, तो ये आपका दो लिमिट पॉइंट पर आपका कन्वर्ट करेगा -1 और 1 पर, -1 और 1 पर। तो ये -1 ये क्या, ये ही लिमिट पॉइंट है आपके। तो अब देखते हैं इसी डेफिनेशन क्या करें इसकी। लेट ए एन बी ए गिवन सीक्वेंस देन ए रियल नंबर एल, तो एक रियल नंबर एल है और इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट। इस एल को मैं लिमिट पॉइंट तब कहूँगा जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि क्या करेगा कि मान लो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो देखो जो आप एप्सिलॉन लेते हो वो 0 से ग्रेटर देन होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, मान लो कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर m है जो डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, ठीक है, इस तरीके से है। तो क्या होता है सच दैट मोड ऑफ an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो अब आपको देखो ये डेफिनेशन दिख रही होगी, ये सेम कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। अब बस देखो सेम डेफिनेशन क्यों हो सकती है, क्योंकि कन्वर्जेंस सीक्वेंस हो जो है आपका एक ही लिमिट पॉइंट पर आपका
क्योंकि जो आपका कन्वर्जेंस सीक्वेंस है वो लिमिट पॉइंट से ही तो इसकी डेफिनेशन निकल रही है ना, क्योंकि लिमिट सीक्वेंस से ही उसकी डेफिनेशन निकल रही है। क्यों लिमिट सीक्वेंस क्या कहता है, लिमिट सीक्वेंस यही होता है कि जो आपका सीक्वेंस है वो उसी पॉइंट पर कन्वर्ट करेगा जब मान लो आपका एन जो है, मैं मान लो जैसे एन को अगर मैं इन्फाइनिटी की तरफ टेंड करने लग जाऊँ, ठीक है, जैसे आपका लिमिट एन टेंड टू इन्फाइनाइट ए एन इजकल टू जो एल लिखा था ना, तो जब जैसे ही मैं सीक्वेंस को एन को सीक्वेंस का जो एन जो हम वैल्यू उसमें रखते हैं, अगर एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करें तो उसका जो जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करेगा उसी को उसका लिमिट पॉइंट बोलेंगे। ठीक, तो यही जैसे अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाना चाहूँ, थोड़ा सा बस टाइम लेंगे हम बस। जैसे मान लो ये है, आप ध्यान से समझना, जैसे 1 हुआ 2 3 4 ये हुआ, जैसे सीक्वेंस ले लिया मैंने 1/n, तो जब आप वैल्यू रखोगे तो देखो 1 आएगा यहाँ, फिर जब 1/2 आएगा इस तरीके, ये आपका देखो वाई ये यहाँ पर 1/2 है, इस तरीके से है, ये 1 है, ये समझ लो बस। जब रखोगे तो 1/3 कुछ है इस तरीके से आएगा, यानी ये इस तरीके से आपका चलता जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ये सीक्वेंस है वो m की किसी ना किसी वैल्यू के लिए, क्योंकि देखो आप m क्या कर रहे हो कि ए पॉजिटिव इंटीजर m जो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पर, इस तरीके से डिपेंड कर रहा है ये m जो है आपका, कि इस m की वैल्यू को आप इस तरीके से लो कि जो ये सीक्वेंस जो आपका डिक्रीज करता आ रहा है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल एकदम इसके आपका जो जो एल है ना, एल जो एल है आपका, ये जो है ये जो लिमिट पॉइंट है इसके नेबरहुड में आ जाए। और नेबरहुड एक नया सेंटेंस आ गया। ठीक, तो नेबरहुड कुछ नहीं होता, जैसे आपका पड़ोसी होता है ना, तो ऐसे ही नेबरहुड होता है आपका। ये एक मान लो एक डिस्टेंस होती है, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है आपका एल, या रियल नंबर पर ले लूँ तो ठीक है, इसका मान लो इस लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कोई मान लो L-L ले लूँ मैं, L में से अगर L डिस्टेंस अगर मैं कम कर दूंगा तो ये आ जाएगा, और अगर कुछ एप्सिलॉन डिस्टेंस ऐड कर दूंगा तो ये L+ एप्सिलॉन आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आपको इंटरवल दिख रहा है ना, इस इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू होंगी, तो जो भी मान लो आपको वैल्यू मिलेंगी, जो भी आपको मान लो जो पॉइंट होंगे, इन पॉइंटों को बोला जाता है कि L के नेबरहुड में है, ये नेबरहुड में है, नेबरहुड। ठीक है, तो L- एप्सिलॉन और L+ एप्सिलॉन जो होगा वो L का क्या है, नेबरहुड है, नेबरहुड। ठीक है, ये होता है बस सिंपली, ये एक डिस्टेंस होती है एप्सिलॉन, एल में से एप्सिलॉन डिस्टेंस कम करोगे और एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर ले लो आप उसकी राइट हैंड साइड में, तो जो भी वैल्यू वो कवर कर रहा होगा उसी को बोलेंगे हम एल का नेबरहुड। ठीक है, तो क्या अब मैं आपको बताने वाला था, तो वही यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये एल के आपके उसमें नेबरहुड में आ जाए। ठीक है, तो हम एम की जो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रही है, तो सिंपली एप्सिलॉन की वैल्यू को ही हम एक ऐसी वैल्यू रखते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू को इस तरीके से रखा जाता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो जाए। ठीक है, तो सिंपली आप डेफिनेशन देख सकते हो, कन्वर्जेंस सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वही इसकी देखो, मॉड ऑफ एन माइनस लेस देन एप्सिलॉन, वो ये। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि जो सीक्वेंस ए एन है, ये एल माइनस एप्सिलॉन और L+ एप्सिलॉन क्या है, ये एक नेबरहुड है। तो जो सीक्वेंस की जो वैल्यू होगी किस में अटेन कर रही होगी, L- एप्सिलॉन और L+ एप्सिलॉन के बीच में, यही मैं आपको समझना चाह रहा था। ठीक है, तो वैल्यू जो है उसके एप्सिलॉन इसके नेबरहुड में पहुंच जाए। ठीक है, सीक्वेंस की जो वैल्यू है, तो वो सीक्वेंस क्या करेगा, फिर उस नेबरहुड को बिलोंग करने लग जाएगा। ठीक, तो ये सिंपली। अब देखो थ्योरम पर बात करते हैं हम फटाफट। तो अब देखो इसमें स्टेप आप समझते चलना क्या क्या स्टेप मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो जो वो गिवन दिए हमको, गिवन है, गिवन करेगी ना थ्योरम, उसको सबसे पहले लिखना है आपको। देखो सबसे पहले क्या गिवन किया उसने, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, तो कन्वर्जेंट लगा दो आप। ठीक है, देखो लेट समीशन ऑफ ए एन बी ए गिवन कन्वर्जेंस सीक्वेंस, तो जो गिवन किया है वो लिख दो पहले, लेट जो हमारा सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, क्या प्रूव करना है वो आपको लिखना है। तो जो भी थ्योरम है पहले गिवन, फिर क्या प्रूव करना है आपको वो लिखना है, फिर उसके बाद जो प्रूविंग स्टार्ट, क्या प्रूव करना है कि क्या ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो है एक यूनिक लिमिट पॉइंट रखता है, तो द कन्वर्जेंस सीक्वेंस ए एन हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये हमको शो दैट करना है। ठीक, अब देखो इसमें हम प्रूव कैसे करते हैं, देखो आप ये याद रख, ये समझो कि इसमें हम प्रूव करते हैं, हम क्या करते हैं कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस की हम 2 लिमिट पॉइंट लेकर चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि देखो दिखाना तो इसको यूनिक है, हम 2 लिमिट पॉइंट लेके चलेंगे कि मान लो इस कन्वर्जेंस सीक्वेंस की अज्यूम कर रहा हूँ मैं 2 लिमिट पॉइंट हैं। अब क्या करेगा आगे जाके, हमको पता है कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस की यूनिक लिमिट पॉइंट होती है, ये प्रॉपर्टी है आपकी कन्वर्जेंस सीक्वेंस की। इसका मतलब आगे जाके जब हम इस प्रूव को करेंगे थ्योरम को, तो आगे जाके ये कंट्राडिक्ट कर जाएगी, यानी गलत हो जाएगी ये। ठीक है, तो तभी हम कह देंगे कि कंट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए जो हमारा जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस है वो यूनिक लिमिट पॉइंट रखेगा। तो ये हम इसमें चलेंगे।
इफ़ पॉसिबल लेट अस अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट टू लिमिट पॉइंट फॉर द कन्वर्जेंस सीक्वेंस। देखो यदि पॉसिबल है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो वो 2 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो कौन कौन सी हैं, L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली। हाँ, कन्वर्जेंस सीक्वेंस AN एच L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली। तो 2 मैंने लिमिट पॉइंट ले लिया आपकी L1 एंड L2, ठीक। जहाँ पर देखो जो L1 L2 दोनों एक इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होंगी तो फिर तो एक ही, अगर मान लो L1 और L2 की वैल्यू 2 हो गई तो इसका मतलब ये बात तो एक ही है ना, एक ही लिमिट पॉइंट हुई, इसका मतलब L1 L2 इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 0 नहीं आएगा, इसका मतलब इनका मोड भी 0 नहीं होगा। तो ये तो हम कह सकते हैं ना, ठीक। अलग अलग लिए तो इसका मतलब डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, मोड का डिफरेंस ही कुछ ना कुछ आएगा, ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने जो हमको करना है वो हमने बना लिया कि कैसे चलना है। अब देखो ध्यान से, अब आया यूनिक लिमिट पॉइंट। हमने मान तो ली लिमिट पॉइंट, अब लिमिट पॉइंट यूज करेंगे, अब लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो देखो L1 L2 बोथ आर लिमिट पॉइंट ऑफ द गिवन कन्वर्जेंस सीक्वेंस, ठीक है। AN मान लो कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस है ये, N is greater than equal to 1, ठीक। तो L1 L2 बोथ आर लिमिट पॉइंट ऑफ द गिवन कन्वर्जेंस सीक्वेंस। मान लो L1 L2 क्या है, लिमिट पॉइंट आपके कन्वर्जेंस सीक्वेंस किसके, देन लगा दो आप किसकी डेफिनेशन लगा दो इसकी, ठीक है, कि L1 L2 अगर लिमिट पॉइंट होंगे कन्वर्जेंस सीक्वेंस के, ठीक है, तो आप अब बाय डेफिनेशन कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मान लो L1 इसकी कन्वर्जेंस सीक्वेंस की वो है लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब मोड ऑफ AN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन होगा, और L2 है तो मोड ऑफ AN माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हम पता ही कर चुके हैं ना, AN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। तो बस ये करेंगे। अब देखो यहाँ पर कि देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो 2 लिमिट पॉइंट हैं तो 2 हमको पॉजिटिव इंटीजर लेने पड़ेंगे अलग अलग। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिए मैंने, M1 M2 सच दैट किस तरीके से हैं कि AN माइनस L का जो इक्वल टू है आपका एप्सिलॉन से फॉर ऑल N इज ग्रेटर देन इक्वल टू M1, ठीक है। ये आपका M2 हो जाएगा। तो आई होप दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी इसको लिखने में। कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन से लिखा गया है, कैसे लिखा गया आपको ये क्लियर होगा, ठीक। अब देखो एक चीज़ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कि दोनों का मोड का जो डिफरेंस है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो डिफरेंस कैसे 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो मैं जो कह रहा था आपसे कि एप्सिलॉन आप खुद चूज करोगे, तो देखो हमने यहाँ पर ये चूज किया एप्सिलॉन। अब देखो आपको क्या करना है इस केस में एप्सिलॉन, अब आपको देखो देखना है आपको कैसे, भाई जब प्रूव करोगे तो आपको कैसे याद रहेगा कि ये करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू खाली छोड़ देना स्पेस, आगे जाके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बस एप्सिलॉन इज इक्वल टू छोड़ दो, बाद में हम लिख लेंगे, एंड टेक करेंगे एप्सिलॉन को। अब देखो ध्यान से, अब मोड ऑफ L माइनस ये है आपका, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं AN को ऐड कर दूँ, AN को माइनस कर दूँ, कोई दिक्कत होगी। AL माइनस L2 में अगर प्लस AN माइनस AN कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। L1 के साथ ये आ जाएगा और AN के साथ L2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो, तो अब आपको देखो ट्रायंगल इक्वलिटी पता हो कि मोड ऑफ अगर x प्लस वाई हो, तो आपको देखो मोड को अगर अलग अलग डिवाइड करना हो, जैसे मान लो ये मोड ऑफ x प्लस वाई है, अगर आपको मोड को दोनों के साथ लगाना है अलग अलग, जैसे मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y लगाना है, तो ये आपका लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता है, ध्यान रखना। ये ट्रायंगल इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक। ये इक्वल टू का साइन नहीं रहता, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का आ जाता है जब अगर ये मोड डिवाइड होता है। तो जब इसमें आप मोड लगाओगे, अलग अलग डिवाइड करोगे, मोड यानी L1 माइनस AN के साथ लूँगा तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ये मोड की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल इक्वलिटी की प्रॉपर्टी से ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी थी एप्सिलॉन, सॉरी। अब मुझे एक चीज़ बताओ तुम आप कि L माइनस AN हो या AN माइनस L1 हो, बात तो एक ही है ना। क्यों बात एक ही है कि मोड है, और मोड आपको पता है कि अगर मोड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही कर देगा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो AN माइनस L1 होगा, और मोड है अंदर तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही निकलेगी ना बाहर, क्योंकि मोड जो है वो पॉजिटिव देगा वैल्यू। इसका मतलब L माइनस AN और L सेम ही होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब देखो एक चीज़, एप्सिलॉन अब यहाँ से आपको कैसे चूज करना है। अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ कि मोड ऑफ L1 माइनस L2 को मुझे कंट्राडिक्ट करना है अब, क्योंकि ये इन दोनों का डिफरेंस का जो मोड है
अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस के मोड को लेस देन इक्वल टू इसके ही मोड के डिफरेंस से इक्वल बता दूं कि इनका जो डिफरेंस का मोड है वो इसी के डिफरेंस के मोड के इक्वल है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये कभी पॉसिबल है जब L1 और L2 डिफरेंट हो कि कोई 5 से छोटा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ना। तो सेम वैल्यू कब सेम से छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती जब वो दोनों डिफरेंट हों, ये L1 L2 डिफरेंट हो। पर लेकिन अगर L1 L2 दोनों सेम हों, अगर L1 L2 अगर L हो तब ये बन सकता है ये। तो इसका मतलब हमको ये इसको इसके लेस देन दिखा देना। अगर ये लेस देन दिखा देंगे तो ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब अब मैं एप्सिलॉन को इस तरीके से चूज करूँ कि ये वैल्यू आ जाए। इसका मतलब मुझको 2 को हटाना पड़ेगा, 2 को हटाने के लिए नीचे 2 लेना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में ये L1 L2 ले लूँगा। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं 1/2 रूट के अंदर L1 L2 ले लूँगा तो 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा और ये दोनों केस बन जाएगा। तो इसका मतलब एप्सिलॉन को 1/2 रूट में L1 L2 लेंगे हम, ठीक है। और देखो जब भी आप एप्सिलॉन पुट करोगे तो ध्यान रखना है इक्वल टू का साइन हट जाता है आपका, ठीक। जब भी आपको एप्सिलॉन के साथ इक्वल टू नहीं चलता है, ध्यान रखना बस लेस देन, ओनली लेस देन, ठीक। तो ये आपका कैंसिल मोड ऑफ L1 L2। देखो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं कि दो डिफरेंट वैल्यू का मोड एक दूसरे 5 कभी 5 से छोटी हो सकती है। आप ये भी सोच लो, नहीं ना। तो बस यही कि विच गिव्स ए कंट्राडिक्शन, आप इसमें देख सकते हो, ये आप लिख देना विच गिव्स ए कंट्राडिक्शन, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर वी मस्ट हैव। ये तभी है कि जब L1 L2 को इक्वल हो। तो इसका मतलब दोनों जो लिमिट हैं वो दोनों बराबर ही होंगी। दोनों बराबर होंगी तो इसका मतलब उसकी बस एक ही लिमिट पॉइंट होगी। तो बस यही हमको प्रूव करना था, यूनिक लिमिट पॉइंट रखता है। तो एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस है ये यूनिक लिमिट पॉइंट ये। अब देखो इसमें की पॉइंट क्या निकलता है, क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा। देखो की पॉइंट, देखो पहला जो गिवन है वो तो सिंपली है, उसमें तो कुछ याद रखना नहीं है। फिर टू सो दो है, फिर प्रूव है। अब प्रूव में आपको क्या याद रखना, सबसे पहला स्टेप कि हमको लेट करना है 2 लिमिट पॉइंट, पहला L1 L2। तो वहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा L1 L2 नॉट इक्वल टू 0, जिसको हम आगे जाके यूज करेंगे। इसी का बस इसी से प्रूविंग स्टार्ट होगी लास्ट में जाके, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या था कि हमको जो हमने L1 L2 जो दोनों लिमिट पॉइंट लिए हैं सीक्वेंस के, ठीक है। तो आपके कन्वर्जेंस सीक्वेंस के, तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा देनी है, मोड ऑफ an-L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m1 और मोड ऑफ an-L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ये फिर दूसरे में क्या किया मैंने, कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाऊंगा। अब कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाने के बाद क्या किया हमने, ये वाला जो हमने माना था इस रिलेशन के साथ हम चले, जिसमें क्या किया फिर मैंने an को ऐड किया और माइनस कर दिया, दोनों को अलग ले लिया। ट्रायंगल इक्वलिटी से क्या हुआ, मैंने L1 के साथ an ले लिया, L1 - an। देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो इस तरीके का बनाना था मुझे, तब मैंने L1 के साथ ये ले लिया और an के साथ ये ले लिया प्लस an - L2। तो ट्रायंगल इक्वल टू आपको याद रखनी है कि अगर ये हो इस तरीके से तो लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, ठीक है। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन है तो लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया 2 एप्सिलॉन। अब मुझको क्या करना है, एप्सिलॉन को करना है तो उसके लिए मुझको इस तरीके का ही लाना पड़ेगा, दोनों कंट्राडिक्ट कर जाएंगे। दोनों कंट्राडिक्ट करने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा, तो 1/2 इसके को लाना है, तो इसका मतलब ये ले लूँ। तो एप्सिलॉन की वैल्यू ये ले लेंगे हम, ये लेंगे ये, इसके लेस देन ये पॉसिबल है ही नहीं कि 5 कभी 5 से पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल जब दोनों बराबर हों, ठीक। तो इसका मतलब L1 इक्वल टू L2 है। तो अगर L1 टू L2 है तो इसका मतलब कन्वर्जेंस सीक्वेंस की यूनिक लिमिट पॉइंट है। तो हैंस प्रूव दैट ये, तो ये आप लिखिए ना जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, विच गिव्स ए कंट्राडिक्शन हैंस आवर रॉन्ग, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में इस थ्योरम के साथ हम आगे मिलते हैं आपसे, बस।